Bismillahirrahmanirrahim. Let's we talk about Schrödinger wave equation, the most important topic of quantum mechanics, which plays an important role in quantum mechanics as in classical mechanics. Newton's second law of motion plays an important role. Schrödinger wave equation basically presented by Schrödinger in 1926, which was based on de Broglie wavelength. de Broglie wavelength क्या थी? बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी. इस वेवलेंथ पे बेस्ड है ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. तो हम थोड़ा इसको स्टडी करते हैं. बेसिकली कोई जो वेव इक्वेशन होती है ये ऐसा रोल अदा करती है जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूरे सिस्टम के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है. इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम को जब आपने स्टडी करना होता है इन मोशन, मूविंग सिस्टम को या पार्टिकल को, तो हम उसका वेव इक्वेशन निकालते हैं उसकी. इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्वांटम सिस्टम. क्वांटम सिस्टम जो भी होगा उसको स्टडी करने के लिए हम वेव इक्वेशन निकालेंगे. श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इज़ एसोसिएटेड विद पार्टिकल. ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का एक पोस्टुलेट है जिसमें ये होता है टू एवरी पार्टिकल देयर इज़ एसोसिएटेड अ वेव. तो हर पार्टिकल के साथ, मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है. वेव फंक्शन बेसिकली टेल्स अस द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल एट एनी स्टेट. ये प्रोबेबिलिटी या किसी भी पार्टिकल की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करती है वेव इक्वेशन, वेव फंक्शन, जो कि कहीं किसी भी एरिया में, किसी जगह पर, किसी फील्ड में हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को डिवेलप करने के लिए, डिराइव करने के लिए हम क्लासिकल वेव इक्वेशन से स्टार्ट लेंगे. वी नो दैट क्लासिकल इक्वेशन, बट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इज़ फॉर पार्टिकल मूविंग. क्लासिकल वेव इक्वेशन जो है वो बेसिक ये चीज़ होती है, डेल स्क्वायर फाई बराबर होगी 1/v² इज़ इक्वल डॉट पार्शल स्क्वायर फाई ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर. अगर हम इस इक्वेशन को 1 डायमेंशन में ले रहे हों, तो 3 डायमेंशन में लेंगे तो y भी आ जाएगा, z भी आ जाएगा. वी जस्ट हैव टू फाइंड अबव 3 पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन. ये मैंने 3 पार्ट बना लिए हैं, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट. हमने ये 3 पार्ट्स डेल स्क्वायर फाई 1/v² पार्शल स्क्वायर फाई और पार्शल एक्स स्क्वायर एक क्वांटम सिस्टम को कंसीडर करते हुए इनको फाइंड करेंगे और इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास श्रोडिंजर वेव इक्वेशन बन जाएगी. जी, डेल स्क्वायर फाई फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये एज लाइक डेरिवेटिव होता है पार्शल स्क्वायर फाई और पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर फाई और पार्शल वाई स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर फाई और पार्शल जी स्क्वायर. ये वैल्यू होती है. व्हेन वी ट्रेवल इन फैक्ट, जब भी हम कभी मूव कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम टाइम और स्पेस में मूव कर रहे होते हैं. एज वेल एज टाइम भी मूव करता रहता है, टाइम भी ट्रैवल करता है और स्पेस में भी हम ट्रैवल करते हैं. लेट्स वी इंट्रोड्यूस अ वेव फंक्शन. क्वांटम सिस्टम के लिए हम सिंपल एक वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अ वेव मूविंग इन स्पेस एंड टाइम, जिसमें एक वेव स्पेस और टाइम में मूव कर रही है. ये हमने वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया. फाई एक्स वाई जी ये तो हुए स्पेस के कोऑर्डिनेट्स एंड टी इज़ टाइम कोऑर्डिनेट. यहाँ पे इक्वल आ जाएगा साई ऑफ एक्स वाई जी. ये स्पेस के लिए वेव फंक्शन है एंड इसका ये पार्ट ई रेज टू आयोटा ओमेगा टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम ट्रेवल को. बिकॉज आवर वेव इज़ कम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉज. तो ये ई रेज टू आयोटा ओमेगा टी क्या है? बेसिकली साइन एंड कॉज की जो सीरीज़ होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन है. तो हमारी वेव जो होती है साइन एंड कॉज की कम्बिनेशन होती है. सो वी टेक एक्सपोनेंशियल वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स. सो हेयर we first find del square phi just along x axis.
तो डेल स्क्वायर फाई आपके पास पार्शल स्क्वायर फाई ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हम इक्वेशन 3 से हमें पता चलता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर इसका ले लें अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स आ जाएगा, जो होगा पार्शल साई ओवर पार्शल एक्स ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा टी, ये अनचेंज्ड आ जाएगा क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं। देन डबल डेरिवेटिव इसका लेंगे तो पार्शल स्क्वायर फाई ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शल स्क्वायर साई ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा टी आ जाएगा। ये इसमें एक्स है नहीं तो दोबारा वैसे ही आ जाएगा। नाउ वी टेक डबल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी इक्वेशन 3 का पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस मतलब स्पेस के लिए डेरिवेटिव लिए हैं, अब टाइम के लिए डेरिवेटिव लेंगे। तो पार्शल फाई और पार्शल टी आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा साई ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा टी, आयोटा ओमेगा टी था तो डी टी और डी टी ख़त्म हो जाते हैं। पार्शल स्क्वायर साई फाई और पार्शल टी स्क्वायर आपके पास बन जाएगा साई ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा टी, आयोटा ओमेगा पहले वाला एंड सेकंड डेरिवेटिव के लिए आयोटा ओमेगा दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 उस वजह से आ गया, तो ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर साई ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा टी दोबारा वैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं पेज 3 की तरफ। नाउ टू फाइंड, हमने अब फाइंड करना है 1 ओवर वी स्क्वायर। उस टर्म में इक्वेशन 1 में जो हमने टर्म सेकंड ली थी 1 ओवर वी स्क्वायर के लिए वी अज्यूम दैट आवर मूविंग पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है तो उसमें उसकी मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी भी होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। सो टोटल एनर्जी विल बी, तो टोटल एनर्जी ज़ाहिर है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी। अगर E इधर रहने दूं और V इधर ले आऊं तो पोटेंशियल E माइनस वी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 इंटू ई माइनस वी एक्स, 2 इधर मल्टीप्लाई करवा दिया है mv स्क्वायर आ जाएगा। दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करवा दूं m से तो m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू ई माइनस वी आ जाएगा। इसको स्टैटिक दे देता हूँ इक्वेशन का नेम। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्योंकि हमने कहा है क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो ये सिस्टम वेव इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं श्रोडिंगर की वो बेस्ड है डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा एच स्क्वायर और एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो उस इक्वेशन में हम एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर और 2m इंटू ई माइनस वी। आपको पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है सिंपल वेव इक्वेशन में। वेव की एक जो स्पीड होती है उसमें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। स्क्वायर ले लें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। लैम्डा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर, और v स्क्वायर और एफ स्क्वायर की वैल्यू अगर हम उसमें लैम्डा स्क्वायर की जगह पुट कर दें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 2m इंटू ई माइनस वी। अगर रेसिप्रोकल ले लें एफ स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर बन जाएगा 2m इंटू ई माइनस वी हो जाएगा ओवर एच स्क्वायर। तो हमें तो 1 ओवर वी स्क्वायर चाहिए था ना, एफ स्क्वायर यहाँ से उधर भेज देंगे तो 1 ओवर वी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 2m इंटू ई माइनस वी इंटू एच स्क्वायर एफ स्क्वायर। ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास अब आ चुकी हैं। अब तीनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर साई ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा टी मल्टीप्लाई 2m ई माइनस वी ओवर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई की जगह पार्शल स्क्वायर साई और पार्शल एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा टी। आपके पास पार्शल स्क्वायर फाई इस साइड पे मैं ले आया हूँ और पार्शल एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएंगे -4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर 2m ई माइनस वी इंटू साई ओवर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर। ये 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ एंड ओमेगा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, उसकी जगह से वहाँ से यहाँ आ गई। आपके पास कटिंग के बाद एफ स्क्वायर से कट जाएगा तो कटिंग के बाद पार्शल स्क्वायर फाई और साई और पार्शल एक्स स्क्वायर बनेगा जो कि इक्वल होगा -4 पाई स्क्वायर 2m इंटू ई माइनस वी इंटू साई ओवर एच स्क्वायर। तो हम इसको रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट एज कट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है एज कट बराबर होता है h ओवर 2 पाई एंड एज कट स्क्वायर ले लें तो एज स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा। एज स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एज कट स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, तो इसी की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। एंड अगर हम वैल्यू लेना चाह रहे हो इंस्टेंटेनियस वेव फंक्शन में
तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव कंप्लीट डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी स्क्वायर साई और डी एक्स स्क्वायर बन जाएंगे -4 स्क्वायर 2m इन ई माइनस वी इंटू साई और एच कट स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर 4 से 4 कैंसल, तो माइनस एच कट स्क्वायर और 2m आपके पास इधर बचेगा यहाँ से, एंड डी स्क्वायर साई और डी एक्स स्क्वायर इस साइड पे ये चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ें उधर चली गई हैं ई माइनस वी इंटू साई, तो माइनस एच कट स्क्वायर और 2m डी स्क्वायर साई और डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इज इक्वल टू ई साई बन जाता है। तो हमें पता है इसमें से साई अगर कॉमन ले लो माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m प्लस इंटू डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी, ये जो चीज़ है पूरा हैमिल्टोनियन है। हैमिल्टोनियन का मतलब किसी भी सिस्टम की कंप्लीट टोटल एनर्जी है। तो सम ऑफ टोटल एनर्जी जो है कम्बिनेशन ऑफ टोटल एनर्जी हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम होती है इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। तो हैमिल्टोनियन को मैं एस से रिप्रेजेंट करते हैं और मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया, एस साई इज इक्वल टू ई साई। ये आपके पास श्रोडिंजर वेव इक्वेशन बनती है जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है। थैंक्स अ लॉट।